भगवान को यदि हृदय से पुकारा जाए, सच्चे मन से पुकारा जाए, तो भगवान हमारी पुकार सुनता है। लेकिन यदि हम केवल ऊपर से भगवान को बुला रहे हैं तो भगवान हमारी पुकार नहीं सुनता। भगवान को आपका हृदय चाहिए, भगवान को आपकी भावना चाहिए। जैसे अभी तो मोबाइल का युग हो गया, इंटरनेट का जमाना आ गया। पहले जब माता पिता से बच्चे दूर रहते थे तो जब माँ का मन उदास हो जाता था तो माँ कहती थी कि लगता है आज हमारे बेटे पर कोई संकट आ गया है, या ससुराल में हमारी बेटी का तबीयत खराब है। ये भावना का तार है, भावना का। आज भी यदि आप किसी को हृदय से पुकार दो, आज भी, तो उसका मन वहां बेचैन हो जाएगा। ये तो बिना तार का तार है। हृदय की पुकार बिना तार की तार है, बिना फोन का फोन है। आप पुकार करके तो देखो, यदि आपका प्रियतम पहाड़ पर भी बसा है और यहां से यदि आप याद कर लोगे तो वो वहां मचल उठेगा, बेचैन हो जाएगा। कभी कभी आप सोचते होंगे कि फलाना व्यक्ति आ जाता तो जरा उससे भेंट हो जाती। यदि आपका मन सच्चे मन से उसे चाहा तो वो व्यक्ति आपके यहाँ आ जाता है बिना बुलाए। तो जब आपका मन आपके परिवार के लोगों को बुला सकता है तो क्या आपका मन भगवान को नहीं बुला सकता? भगवान के मंदिर में जाइए तो मन को बिल्कुल शांत करके जाइए, बिल्कुल शांत, कि हम परमात्मा से मिलने आए हैं। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि भगवान के पास मांगने के लिए मत जाओ, भगवान के पास भगवान से मिलने जाओ। मांगा तो उसी से जाता है जो देना नहीं चाहता या देने में कोताही करता है। जो देने के लिए रात दिन बेचैन है, जो हमारा पिता है, पूरे संसार का पिता है, ब्रह्मांड का नायक है, उससे हम क्या मांगेंगे? वो तो खुद बेचैन है कि हम अपने संतान को क्या दे दे कि हमारा संतान सुखी हो जाए। तो हम अपने माताओं से भी निवेदन करेंगे कि जब भी कभी भगवान के मंदिर में जाना तो भगवान से कोई मन्नत मत करना, कभी मत करना। इसका मतलब है कि भगवान को आप नौकर बनाना चाह रहे हो ना, मजदूर, कि भगवान तू मेरा ये काम कर देगा ना तो हम तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। इसका मतलब भगवान को आप नौकर बना रहे हो। कितनी छोटी बात है, विचार करो। जो पूरे संसार को बनाया है वो आपके लड्डू का प्यासा है, भूखा है? ना, इतनी छोटी हरकत भगवान से मत करो। भगवान से केवल मिलने जाओ, भगवान को नौकर मत बनाओ, भगवान को मिठाई का लालच मत दो। यदि ऐसा करते हो तो भगवान के तुम प्रेमी नहीं हो। भगवान से केवल प्रेम करना सीख लो। और जो प्रेमी होता है ना, वो चाहता है कि हम अपने भूखे रह के अपने प्रेमी को खिला दें। कहां बैठाएं, कहां उठाएं, क्या खिलाएं। तो भगवान का प्रेमी बन जाओ।
भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। दुनिया में यदि कुछ है, दुनिया यदि टिकी हुई है तो एक ही चीज पर टिकी हुई है, उस चीज का नाम है प्रेम। प्रेम के सिवा धरती पर कुछ नहीं है। जिस दिन इस धरती से प्रेम निकल गया, सारे दुश्मन हो जाएंगे और लड़ कट के मर जाएंगे। क्योंकि रहीम जी ने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, पोथी पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता। यदि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आया तो तुम्हारा सारा पढ़ा लिखा बेकार चला गया। जो संसार का प्रेमी होगा वही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। जो संसार से बैर करेगा वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। संसार से प्रेम करना आ गया, समझो परमात्मा से प्रेम करना आ गया। प्रेम लेना नहीं सिखाता, प्रेम देना सिखाता है। हमारे गुरुदेव ने कहा था, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है कि बेटा, यदि तुझे कोई कहे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई तुझसे कहे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा तपस्वी है तो मान लेना। लेकिन यदि कोई कहे कि हमारा गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्रेम करता है तो मत मानना। क्योंकि मेरा मूल मंत्र है प्रेम प्रेम और प्रेम, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। समाज में जब आप प्रेम करना सीख लेंगे तो कौन आपका दुश्मन बचेगा? कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब आपके प्रेमी हो जाएंगे। जिसके दरवाजे पर जाओगे वही आपका सम्मान करेगा। इसलिए यदि आज से हमें किसी से बैर है, दुश्मनी है, तो थोड़ा आप झुक जाइए और जाकर के उससे बातचीत करना शुरू कर दीजिए। क्या लगा हुआ है? यदि आप छोटा बन जाओगे तो उससे आपका क्या घट जाएगा? विचार करो, क्या घट जाएगा? छोटा बन के हम यदि किसी को इससे बात करना शुरू कर दें तो हमारा कुछ नहीं घटेगा। फायदा क्या होगा कि वो व्यक्ति लज्जित हो जाएगा कि देखो हमने उसे कितना गाली दिया था, वो मेरे दरवाजे पर आके हम इससे बात करता है। कितना लज्जित होगा, आपका वो प्रेमी बन जाएगा, फिर कभी आपसे वो झगड़ा नहीं करेगा। यहां तो आन की लड़ाई है, हम किसी से कम नहीं। अरे भैया, यदि तुम मालिक बनना चाहते हो, मालिक कि हम मालिक बन जाए, तो नौकर बनना सीख जाओ। नौकर बनना सीख गए, मालिक बन जाओगे। नौकर बनने का मतलब मेहनत करना सीख जाओ, मालिक बन जाओगे। यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो, छोटा बनना सीख लो, बड़ा बन जाओगे। छोटा बनना सीख लो, कैसे? एक मान लीजिए मिट्टी का ढेला है और एक मिट्टी का धूल का कण है, धूल का कण छोटा सा। यदि हवा चलेगी तो मिट्टी का ढेला ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा और धूल का कण आकाश छू लेगा।
छोटा बनना सीख लीजिए ना, समाज में झुकना सीख लीजिए, एक दिन बड़ा बन जाइएगा। बड़ा बनने का सबसे बढ़िया सूत्र है छोटा बन जाइए। मालिक बनना है तो नौकर बनना सीख लीजिए, समाज का सेवा करना सीख लीजिए, आप देवता हो जाइएगा। देने वाले को देवता कहते हैं, लेने वाले को तो लेवता कहते हैं। लेवता जो देता है वही देवता है, जो समाज की सेवा करता है वही परमात्मा है। दीन सबन को लखत है, गरीब सबकी ओर देखता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब की ओर कोई नहीं देखता। गरीब सबकी ओर देखता है कि कोई हमारी मदद कर दे, लेकिन गरीब की ओर कोई नहीं देखता। और जो गरीब की ओर देखता है वही तो परमात्मा है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय, वही भगवान के समान है। अब चलिए 2 मिनट हम लोग मन वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन कर लें, फिर हम भागवत की भागवती गंगा में